हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, यानी कि तत्व कौन कौन से हमारे कोर्स में हैं। तो क्लास 9 और 10 के जो कोर्स में होते हैं, ज़्यादातर ये वाले तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक होते हैं। तो ये जो हमारी क्लास 9 और क्लास 10 जो है, उसमें हम तत्वों के नाम और क्रमांक पढ़ेंगे, और ये भी बताएंगे हम आपको कि कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, या फिर कैसे हम इनको याद करेंगे। ठीक। और साइंस में अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो, अगर किसी भी बच्चे की केमिस्ट्री वीक है तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि आपको अगर क्रमांक याद नहीं है और उनके रासायनिक नाम याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं सीख सकते। ये मेरा दावा है कि अगर आपको ये याद है तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी सीख सकते हैं, यानी कि आप वो वाली कहावत को भूल जाएंगे कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद करो सुबह को सफा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन तत्वों को याद करें और इनके परमाणु क्रमांक और इनके प्रतीक। तो देखिए, अब हम जैसे बताएंगे कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, और इसका जो प्रतीक है वो H है। और ये जो ना, ये हमारी अधातु है, क्योंकि अधातु जो है ये गैस है। हाइड्रोजन आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन जो गैस है। और इसकी जो अगर पूरी जानकारी लेनी है या इसके बारे में पूरा जानना है तो हम एक अगली वीडियो भी बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये क्यों अधातु है और क्यों इस पे प्लस का चार्ज आता है और इस पे जो प्लस का चार्ज आता है। ठीक। तो अब देखिए, दूसरी हीलियम है। हीलियम का जो प्रतीक है वो He है, और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 2 है। तो हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ना अकेरिया गैस होती है, अकेरिया का मतलब जो जब तक हम इसको सहारा नहीं दें, मतलब क्रियाशील नहीं होती, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जब जाके ये क्रियाशील होगी, वरना तो अक्रिय तत्व होते हैं। ठीक। तो हम इनको अलग से एक ग्रुप में रखते हैं कि ये अक्रिय तत्व हैं। इसमें हीलियम, ठीक, और हमारा इसमें जो गैस में एक आर्गन गैस भरी जाती है वो भी रखते हैं। फिर इसमें एक नियोन गैस होती है, ये भी। ये जो ऐसे तत्व होते हैं ये मतलब अक्रिय होते हैं। तो अब देखिए, दूसरा है लिथियम। लिथियम का जो प्रतीक है वो Li है, और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। नंबर 4 पे बेरिलियम है, और इसका जो, देखो नंबर तो ऐसे चलेंगे, ये आपको 1 से 30 तक के लिखे हैं मैंने, तो इन्हें आप याद करें। और बस इस तरह से हम जानते चलेंगे अभी कि बोरोन है, जैसे बोरोन को जो हम B से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 5। तो एक और बात है जो आपकी जानकारी के लिए है कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर जैसे हम बात करें कि इसमें बोरोन का 5 का परमाणु क्रमांक है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। और ये जितना भी मतलब केमिस्ट्री की जानकारी हमें लेनी है या केमिस्ट्री के बारे में जो भी पढ़ना है, या केमिस्ट्री हमें क्यों नहीं समझ में आ रही, ये सब इलेक्ट्रॉन से शुरुआत होती है कि कब इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब इलेक्ट्रॉन देंगे, कब इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक, कौन सा बंध बनाएंगे, ये सब जानकारी इसी तरह से हमें मिलेगी। सबसे शुरुआत यही है, केमिस्ट्री बिल्कुल यहीं से शुरुआत करनी चाहिए हर स्टूडेंट को, जिसकी वीक है या जो शुरुआत कर रहा है, जैसे 9th क्लास में, 8th क्लास में है, तो वो इस तरह से ही शुरुआत करें। सबसे पहले यही काम करना चाहिए आपको। तो अब हम आगे, कार्बन। कार्बन का नंबर है 6, तो इसमें परमाणु क्रमांक भी 6 बनेगा, इलेक्ट्रॉन भी 6। और कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है वो C, और मैंने सबके लिख रखे हैं इस तरह से। तो देखो, नाइट्रोजन का जो 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, और नियोन का जो 10 है। और इसी तरह से Na का यहाँ 11 है, जिसको बोलते हैं सोडियम। Mg मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12। मतलब आपको वैसे समझ में आने लगा होगा कि इसके बिना कुछ नहीं है।
और ये वे तत्व हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम का Al और परमाणु क्रमांक जो है वो 13 है। सिलिकॉन का 14 है परमाणु क्रमांक। और ये एक ऐसा तत्व है जो अर्धचालक है, जो एक उपधातु की तरह काम करता है। ठीक है, इस तत्व का जो यूज करते हैं हम चिप बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसा आप जानते हो कि मोबाइल में जो चिप यूज होते हैं, या कंप्यूटर में, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो चिप यूज करते हैं, ठीक, तो वो सिलिकॉन की बनाते हैं। और दूसरा एक और है जर्मेनियम। तो एक अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम भी होता है, उसको भी आप याद कर लें। तो देखिए फास्फोरस, इसका जो परमाणु क्रमांक है 15 है, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। तो देखिए आर्गन आप सुनते आ रहे हैं कि आर्गन जो बल्ब में गैस भरी जाती है और ये क्रियाशील गैस होती है, और टंगस्टन के गर्म होने पर ये एकदम क्रियाशील हो जाती है। और ये देखो पोटेशियम है, पोटेशियम का 19 है, और कैल्शियम का 20 है, स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, और वेनेडियम का 23, और क्रोमियम का 24। ठीक है, क्रोमियम को भी आप स्पेशल समझेंगे बिल्कुल। मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्रोमियम की संयोजकता कितनी है, इस पर कितना चार्ज है, ये धातु है या अधातु है। मैग्नीज 25, आयरन 26। आप जानते होंगे कि आयरन जो है वो उसको हम लोहा कहते हैं, इसको Fe से डिनोट करते हैं। कोबाल्ट 27, निकिल 28 है। और निकिल को हम एक उत्प्रेरक की तरह से यूज करते हैं। तो निकिल का भी एक विशेष सहयोग है किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए, कि निकिल की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया तेज हो जाती है। ठीक, और एक कॉपर है, तो कॉपर को भी स्पेशल समझेंगे हम कि कॉपर की कितनी संयोजकता, कितना इस पर चार्ज है। ठीक, और जिंक का परमाणु क्रमांक 30। तो ये आप 30 के 30 याद कर लीजिए, तो इस तरह से आपकी केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो मेरा वादा है आपसे कि आप इस पे काम कीजिए, और फिर मैं आने वाली वीडियो में लगातार आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक, और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझा के मानूंगा। तो यही हमारी शुरुआत है, फिर आने वाले समय में हम ये बताएंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, कब रिएक्शन होगी नहीं होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।